हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज एक बहुत ही आसान डिज़ाइन बनाएंगे। केवल 4 सिलाई का ये डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ऑल प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। लेडी स्वेटर, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, किसी पे भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। बनाने में बहुत आसान है। जस्ट 4 रो का ये रिपीट पैटर्न है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें जो फंदे लेने हैं वो हमने 5 के मल्टीपल पे लेने हैं। 5 5 5 5 करते हुए हमने फंदे रखने हैं। लास्ट में हमने यहाँ पे 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। पूरी सिलाई पे हमने 5 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। देखिए राइट साइड इसका बैक साइड से ऐसे दिखाई देता है, उल्टी तरफ से देखिए। और ये इसकी ब्यूटीफुल फ्रंट साइड है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। देखो मैंने इस पे 19 फंदे लिए हैं, 19 स्टिचेस। 15 फंदे तो डिज़ाइन के हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से फंदे लेने हैं। 5 के मल्टीपल पे फंदे लेने हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लोगे तो ये डिज़ाइन आपका बिल्कुल सेट बैठेगा। तो ये डिज़ाइन हमारा राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट रो राइट साइड देखिए, पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे, एज स्टिच है ये। इसके बाद धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कर देंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। देखिए एज को छोड़ के जो 5 फंदे हमने बनाए हैं, 2 उल्टे 3 सीधे, इन्हीं को ही हमने पूरी सिलाई पे रिपीट करना है। फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एज स्टिच को हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फर्स्ट रो बनानी है। एज स्टिच को छोड़ के 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे तो 3 सीधे। अब देखिए सेकंड रो बैक साइड, उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई, पहला फंदा एज स्टिच से उल्टा उतारेंगे, इसके बाद धागा पीछे कर देंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखिए एज को छोड़ के जो ये 5 फंदे बनाए हैं ना, 2 सीधे 3 उल्टे, इन्हीं को ही पूरी सिलाई पे हमने रिपीट करना है। 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ लेंगे, 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और एज स्टिच उसे उल्टा बुनेंगे। तो देखो इस तरह से हमने सेकंड रो ओवर करनी है। 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे। अब देखिए हमारी थर्ड रो राइट साइड, तीसरी सिलाई सीधी तरफ से ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला फंदा तो हमने एज स्टिच को सीधा उतारना है, इसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे जो हम उल्टे बुनते आ रहे हैं उन्हें उल्टा ही बुनेंगे, धागा पीछे कर देंगे। अब देखिए जो ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों को देखिए हमने इस तरह से लेना है। आगे के जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हमने इस तरह से लेना है सिलाई पे, फिर वापस इस तरह से घुमा के वापस सिलाई पे हमने इन्हें रखना है। फिर ये 2 फंदे और ये 3, तीनों फंदों पे हमने सिलाई डालनी है और इसे बैक लूप से बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा, 3 फंदे के हमने यहाँ पे 3 फंदे बनाने। देखिए एक फंदा ये हो गया, दूसरा फंदा इस तरह से सिलाई पे धागा घुमा के बनाएंगे, फिर तीसरा फंदा हमने इस तरह से बुन के बनाना है। 3 फंदों के हमने यहाँ पे 3 फंदे करने। देखिए एज को छोड़ के 2 ये उल्टे और 3 फंदों के 3 फंदे, ये जो 5 फंदे हैं ना, इन्हीं को ही हमने पूरी सिलाई पे रिपीट करना है। फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कर देंगे, आगे के जो ये 3 फंदे सीधे हैं, ठीक है, इन 3 फंदों में से आगे के 2 फंदे हैं, इन्हें हमने इस तरह से सिलाई पे लेना है और इन्हें पलट के वापस इसी सिलाई पे ऐसे रखना है। ठीक है, फिर इन 2 फंदों को और इसके साथ वाले तीसरे फंदे को, तीनों फंदों पे हमने सिलाई डालनी है और इसे बैक लूप से हम बुनेंगे, इस तरह से बनाएंगे। 3 फंदों का हमने यहाँ पे 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा ये हो गया, फिर एक बार धागा घुमा के सिलाई पे इस तरह से दूसरा फंदा इस तरह बनाएंगे, फिर तीसरा फंदा वापस इन्हीं 3 फंदों पे सिलाई डाल के
इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों के 3 फंदे यहाँ पे बनाने हैं। धागा आगे करके फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो 3 फंदे सीधे हैं इनमें से 2 फंदे, शुरू के जो 2 फंदे, इन फंदों को हमने इस तरह से सिलाई डाल के निकालना है और इस तरह से घुमा के वापस लेफ्ट नीडल पे रखना है। अब ये तीनों फंदों पे हमने सिलाई डालनी है, 2 फंदे ये और एक ये, तीनों फंदों पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे पीछे की तरफ से बुनते हुए। फिर दूसरा फंदा सिलाई पे घुमाएंगे, धागे को 2 फंदे हो गए। फिर तीसरा फंदा हमने बुन के इस तरह से तैयार करना है, ठीक है। लास्ट में हमारे यहाँ पे 3 फंदे बचते हैं, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। तो ये हमारी 3rd रो इस तरह से ओवर होगी। अब देखिए 4th रो बैक साइड, उल्टी तरफ से चौथी सिलाई, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और 3। इन्हीं 5 फंदों को हमने पूरी सिलाई पे रिपीट करना है, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे। उल्टी तरफ से हमने हर बार एक जैसे ही बनाना है, 2 सीधे और 3 उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे जिनमें से 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं और एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। इस तरह से ये 4 सिलाई हमारी यहाँ पे ओवर हो गई है। इन्हीं 4 रो को हमने बार बार रिपीट करना है। देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन भी डल चुका है। फिर से हमने फर्स्ट रो जैसे बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट रो बनाई थी, 3 सीधे, सॉरी 2 एज स्टिच को छोड़ के 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे। तो इन्हीं 4 रो को फ्रेंड्स बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए ये ब्यूटीफुल नीटिंग पैटर्न हमारा बन के आता है, बहुत ही सुंदर है और बनाने में देखिए कितना आसान है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।